जैसे आपने एक इंसिडेंट सुना होगा सर, अली कोहेल का, दुनिया के बेस्ट स्पाई, जिनको 24 घंटे तक जिनको सीरिया में लटका के रखा था। दुनिया में उनसे बेहतर स्पाई कभी कोई आया नहीं है अभी तक, जिन्होंने मतलब 6 ईयर में ही इजराइल का नक्शा ही चेंज कर दिया था पूरा। ओके पूरा मतलब आज तक दुनिया में उनसे बड़ा, और बड़ा स्पाई अगर मेरे से भी पूछा जाए तो उनसे बड़ा स्पाई इस दुनिया में नहीं है कोई भी, जो कभी मतलब जिन्होंने पहले बहुत अप्लाई किया कि वो मुसाद को ज्वाइन करें करके, ठीक है, लेकिन मुसाद ने उन्हें कभी नहीं लिया। फिर बाद में मुसाद ने उनको बोला कि ठीक है, मतलब एक ऐसा आदमी जो दुनिया का रिचेस्ट बिजनेसमैन था, दुनिया वर्ल्ड की नज़र में एक दुनिया का रिचेस्ट बिजनेसमैन, और उनके घर पर सिलाई मशीन नहीं थी उनकी वाइफ के पास। मतलब एक आदमी की सर एक स्पाई की आप सोच देखो, जिसके पास दुनिया का सारा पैसा, मतलब सीरिया को, और वो सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने सीरिया का प्रेसिडेंट चेंज कर दिया। एक आदमी ने 6 ईयर में सीरिया का प्रेसिडेंट ही चेंज कर दिया। और उसकी वाइफ के पास, उसकी वाइफ का एक ही सपना था कि मैं सिलाई मशीन खरीद लूं करके। तो एक आदमी की ईमानदारी सर, जिसके पास सारा पैसा है लेकिन नहीं, ये पैसा मेरे देश का है बोला। तो ऐसे भी हमारे ही देश के ऐसे एजेंट सर, जो आज भी अगर इनके बारे में थोड़ा और बताएं प्लीज। में मतलब एक 1960 के दशक में अली कोहेल ने सर हाँ इजराइल की मुसाद ज्वाइन करी। हाँ एक बिजनेस टाइकॉन बनकर ये गए, सीरिया गए, और सीरिया में इन्होंने धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेसमैन बनते रहे। ये वहाँ के प्रेसिडेंट से दोस्ती करी, मतलब वहाँ के पहले जनरल से दोस्ती करी, ठीक है, जनरल को एक अच्छे दोस्त बने, और वहाँ की गवर्नमेंट चेंज करके उस जनरल को दोस्त बनाया, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनवा दिया इन्होंने, ठीक है। और उनके इतने नियर थी कि ये जस्ट नेक्स्ट वहाँ के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे एक आध दिन के बाद। लेकिन केजीपी ने इनको ट्रैक कर लिया सर, इनके मास्कोट को ट्रैक किया, और 24 घंटे तक इनकी बॉडी को लटका। मैं आपको ये बताऊं कि अगर इजराइल का आपने जो वॉर सुना होगा, 6-7 देशों के साथ एक साथ वॉर हुआ था, हाँ। वो सिर्फ अली कोहेल की वजह से जीते सर। क्योंकि अली कोहेल ने क्या किया, उन्हें पता ही नहीं था कि ये जो भी कंट्रीज हैं इनके बंकर्स कहाँ पर हैं। तो अली कोहेल ने क्या किया, बिजनेस टाइकॉन हूँ बोला करके, और मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, सोल्जर से बहुत प्यार करता हूँ, इनके हर बंकर के नियर में बड़े बड़े पेड़ लगवाए, ठीक है, और अपने एयर डिफेंस को बोला कि जब भी आपको इन पेड़ों के ऊपर ही फायर मारना, आप ट्री लाइन में फायर करना करके, इनके बंकर इनके अंडरग्राउंड में करके। और मतलब एक मतलब विद इन सिर्फ 6 साल तक उन्होंने वो काम किया जो शायद दुनिया में 100 साल में भी कोई नहीं कर सकता सर। एक 6 साल के अंदर जाके एक देश का प्रेसिडेंट को चेंज कर देना, वो भी अपने दुश्मन मुल्क का। तो ये सर ये सिर्फ क्या है, एक जज्बा, एक देशभक्ति का जज्बा और ईमानदारी आप यहीं से ले सकते हैं कि वाइफ को एक सिलाई मशीन चाहिए थी, है ना। तो ये हमारे भी ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो आज भी सेंट्रो जैसी कार में घूम रहे हैं सर बाहर, ठीक है। अगर वो अपनी देशभक्ति छोड़े ना सर, तो 1000 करोड़ भी कमा सकते हैं। आज भी 1 BHK में रह रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आता है, अपना देश। मैं आज भी बता रहा हूँ सर कि मैं भी अपने सीनियर से एक बारी मिला, उन्होंने मुझे डॉलर्स दिए और डॉलर्स के फोटो खींच रहे हैं। मैंने कहा सर क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो करके। तो उन्होंने मुझे $1000 पकड़ाए, बोला रखिए काम उस चीज़ के लिए। बोला 1 मिनट रुक जा। मैंने कहा सर, बोले फ़ोटो लेनी है इनकी। अरे मैंने कहा सर, बोला यार आगे जवाब देना होता है यार, बताओ सर। मतलब $1000 की फ़ोटो खींच के ले गए भाई वो, कि ये काम के लिए दिए हैं करके। मतलब आदमी की है ना। मेरा एक दोस्त सर, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, एक तो उसने मुझे देखा यार लकी, वो खुश हुआ यार, बोला यार तूने थार ले ली करके। बोला हाँ यार, बोला मेरा ड्रीम है करके यार थार लेना। तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार सर कि एक लड़का मतलब पिछले 5 साल से अपनी जान हथेली में बैठकर एक देश के अंदर है करके, और वो बोलता है मेरा ड्रीम है एक थार लेना। तो मतलब है ना, अगर वो चाहे तो सर, अगर सिर्फ अपने देश से प्यार ना करे तो एक दिन के अंदर 100 थार खड़ी कर देगा सर। तो आज भी ऐसे ही लोग हैं तभी हम से बैठे हैं ना सर बढ़िया तरीके से। लेकिन देखिए मतलब जैसे आपने ये फिजी वाला बताया, तो मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस जब प्लान करती हैं तो बड़े सारे बैकअप होते हैं, बड़े सारे रीइंफोर्समेंट होते हैं। आप वाले केस में ऐसा कुछ है नहीं सर। शायद वो जो 3 लोग थे उनको पता था कि अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, अगर फेल हो गए तो वो पूरा ऑपरेशन फेल ही होगा। सर सक्सेस होके भी दुनिया को नाम ही नहीं पता उनका। आप ये चीज सोचो कि दुनिया का इतना बड़ा ऑपरेशन, आज भी हिंदुस्तान का कोई आदमी उनका नाम नहीं जानता सर। हमें नहीं पता था। इसी बताओ एक बैकअप सर, हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं, हमें तो ये मतलब 90% ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम सिर्फ पहली बार मिलते हैं अपने साथी से और दोबारा हम उससे कभी नहीं मिलते। अगर बैकअप या इंफॉर्मेशन की बात, तो मैं ये कहूँगा सर,
ये हमारी एजेंसी के लिए नहीं बोलूँगा, मैं दुनिया की हर एजेंसी के लिए, कि दुनिया का कोई भी सुपीरियर को अपनी एजेंसी के बारे में 100% किसी को नहीं पता होता। चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो, तो उनको भी सिर्फ 70% पता होगा सर। 100% तो किसी को पता ही नहीं होता। मतलब आज हर आदमी का एक इंडिविजुअल काम है सर। उसको दूसरे का काम ही नहीं पता, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो सिर्फ मेरी चैन खुलेगी ना सर, बिल्कुल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की चैन नहीं खुलेगी। मुझे पता ही नहीं है दूसरे के बारे में। मैं कह रहा हूँ कि उन ऑपरेशन में जब मैं गया, कई ऑपरेशन में जाने के बाद, तो मुझे लास्ट दिन बताते हैं कि फलाने जीआर में जाना है, जी मतलब लोकेशन पर जाना है कि फलाने जीआर में तुमको पहुंचना है, ठीक है। उस जीआर में जाने के बाद मुझे एक आदमी मिलता है भाई, और पहली बार हम लोग मिलते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता हमारा टारगेट कौन सा है करके। हमारा टारगेट भी अभी तक हमें नहीं बताया जाता, अगर हिट टारगेट है तो इतना सीक्रेट रखा जाता है। एक हिट की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हम स्पेशल फोर्सेस से हैं, तो एक कंट्रास्ट ड्रॉ करते हैं कि डिफरेंस कि स्पेशल फोर्सेस के और रॉ के एक फील्ड एजेंट के बीच में। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वालिटीज में क्या डिफरेंस आपको लगता है? सर देखो, फिजिक जैसे अगर मैंने एसएफ के साथ भी वर्क करने का मौका मिला मुझे, इनफैक्ट आप हमारे मैंने बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने कहा 21, मुझे एकदम से 21 याद आया तो मेरे को काक्चिंग याद आ गया, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताऊं सर, मैं काक्चिंग में नया नया गया तो मुझे पहले ही इतना डरा रखा था उधर कि भाई ये वो है, यहाँ तो मतलब रोशनी नहीं करनी, यहाँ का मिलिटेंट बिल्कुल अगर कोई सिगरेट जलाता तो सिगरेट के ऊपर ही फायर मारता है ना? तो इतना तो मुझे डरा रखा उधर मतलब। और एक्चुअली क्या हुआ, मैं एक शायद वहाँ पर एक यूनिट के साथ एक पोस्ट पर था, तो अंडर ट्रेनिंग ही आ रखा था। उस पोस्ट पर पहुँचने के बाद तो मैंने मुझे इतना डरा दिया मतलब, जिस ऐसा है मतलब मणिपुर तो मैंने सुन रखा था। अगर मुझसे कोई ये पूछे, आज भी अगर मुझसे पूछे सर कि दुनिया के अंदर सबसे डेंजर, तो मैं बोलूँगा वर्ल्ड में अगर मुझे कोई 10 नाम बोले ना, उसमें से एक मणिपुर है मेरे लिए सर। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि जेएनके का जो सबसे खराब दिन, वो मेरे लिए मणिपुर का सबसे अच्छा दिन है मेरे लिए। मैं दुनिया में बहुत देश गया, लेकिन मैं जैसे ही इम्फाल एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ, तो मुझे लगता है मैं इंडिया में नहीं हूँ करके। मतलब इतना हमने बहुत समय बिताया वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट तो मतलब मणिपुर सर, हर जाति ने तो अपना एक ग्रुप खोल रखा है सर। आज भी आप ये बताओ कि तालिबान को आज भी हम टेररिस्ट नहीं मानते हैं, है ना सर? हमास को आज भी हम टेररिस्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन मणिपुर में तो शायद 36 टेररिज्म ग्रुप तो रजिस्टर हैं सर। वहाँ एक फेमस हुआ है कि ABCD करके EFGH, कोई भी आप 4 लेटर लेकर के सब और मतलब इतना सब ऑर्गेनाइज, मैं कह तो रहा हूँ, मैं पोस्ट में था सर, तो पोस्ट में था तो अंडर ट्रेनिंग मुझे डाल दिया। अब अंडर ट्रेनिंग डाल दिया तो एक उस टाइम एक एलएमजी हुआ करती 7.62 एलएमजी, वो पोस्ट में लगी हुई सर। तो मेरा साथ वाला जो था वो दूसरी साइड में था, मुझे कर 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 की कुछ आवाज़ आई, तो मेरे तो सारे दिमाग में आ गए कि भाई अटैक हो गया करके ये वो, ठीक है। और वहाँ ब्रीफ में भी कर रखा था, जो उनके सेकंड लेफ्टिनेंट 2IC हुआ करते थे, तो उन्होंने पहले ही ब्रीफ कर रखा था कि यहाँ के कुछ एक ग्रुप का ये हुआ करके। तो हम रात के टाइम झाड़ियों के अंदर आवाज़ आई तो मेरी तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई सर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा मैं अपने साथी को आवाज़ दूँ, तो मुझे याद आया यार गोली यहीं आएगी गोली आएगी, हाँ। आवाज़ पर, है ना। अब मैंने क्या किया, बंकर के ऊपर एलएमजी लगी हुई थी, मैंने सर नीचे किया, जो पूरा 30 एक राउंड का था, 30 एक राउंड का ब्रस्ट मारा सर। तो रात को 2-2:30 बजे के आसपास पूरे स्टंटू लग गया कैंप में, ठीक है। पूरे कैंप में स्टंटू, आप रात के टाइम तो कुछ नहीं था, सुबह वहाँ अर्ली शायद रोशनी भी आप वहाँ असम थोड़ी, राइफल्स के कैंप में थे या आपका अलग कैंप? नहीं मैं वहाँ पर राजपूत के में था सर, सुगनू की साइड में। हाँ, अच्छा। हाँ, सुगनू की साइड में था मैं। 6 राजपूत, इफ आई एम पता नॉट। नहीं कौन-सी राजपूत थी, राजपूत के कैंप में था मैं। तो 17 थी शायद, 17 थी, कौन-सी थी? देन एक राजपूत थी, मुझे याद है। नहीं, हम तभी थे। हाँ, साथ अच्छा। वो मैं वो टेलीफ़ोन एक्सचेंज में भी आया हूँ उधर, जो काकचिंग का जो टेलीफ़ोन एक्सचेंज है, उस पर भी मैं आया हूँ। जो बिल्कुल यहाँ पर एक कैंप, यहाँ पर एयरपोर्ट भी था वहाँ पर एक, जो एक एयरपोर्ट का भी काकचिंग में काकचिंग में एक जहाँ छोटा-सा से सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस बोस जी, हाँ बिल्कुल। का लास्ट फ्लाइट गया था, वही वाला। यस, यस। तो रात को जो मैंने फायर मारा और सुबह जब अर्ली मॉर्निंग में देखा, तो किसी गाँव वालों का खच्चर मरा सर। बताओ। और वो पैसे देने पड़े, फ़ौज को पैसे देने पड़े वो अपने उससे कंट्रीब्यूट करके। तो सिचुएशन ऐसा है सर, देखो एसएफ के बारे में जैसे आपने क्वेश्चन आया कि एसएफ देखो सर, ऑपरेशन के लिए अगर आप डायरेक्ट ऑपरेशंस बोलते हैं सर, तो मेरे लिए दुनिया में सर देखो स्पेशल फोर्स से ऊपर कोई भी नहीं है सर। चाहे अब हमारी एसएफ बोलो, यूएस की डेल्टा बोलो, किसी भी दुनिया की कोई भी फोर्स बोलो, तो है। अगर आप डायरेक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको इनडायरेक्ट ऑपरेशन करना है, तो बहुत फ़र्क है भाई सर। आपको इनडायरेक्ट तरीके से देखो, एक स्पाई है, एक एजेंट के नाते आपको इनडायरेक्ट तरीके से क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके 3 ही टारगेट होंगे सर।
एक एसएफ के लिए क्या है, हम एक स्पेशल, आप एक ऑपरेशन करना है, आपने किसी हाइड आउट पर जाके रेड करके आना है सर, ठीक है, आप एलओसी क्रॉस करोगे, ठीक है, एलओसी क्रॉस करने के बाद आपको जो भी एक हाइड आउट दिया हुआ है एनिमी का, आप उसको बर्बाद करके वापस अपने लोकेशन तक आते हो। यहाँ पर आपके पास बैकअप भी है सर, गवर्नमेंट बैकअप रखती है, चाहे एयरफोर्स को अलर्ट पर रखे या नॉर्मल वहाँ की फोर्स को अलर्ट में रखे, आर्टिलरी से लेकर के आपके इन्फेंट्री पास कोई भी, पूरा हाँ बैकअप तो है ना सर।